समझ में नहीं आ रहा है। आजकल वो किस बात को लेकर अपसेट रहते हैं पता ही नहीं चलता। आपका कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ था क्या सर के साथ कुछ दिन पहले? तू आर्यवर्धन है, वर्धन ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक, इंडिया का बिगेस्ट बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन। और तू क्या कर रहा है? एक मामूली सी लड़की के पीछे पागल हो रहा है? नहीं तो एक आप है जिनको सर की इतनी फिक्र रहती है और एक सर है जिनको सबकी बहुत फिक्र रहती है, चाहे वो ऑफिस का एम्प्लॉय हो या फिर फैमिली। आप मानसी मैडम की बात कर लेना। हाँ, वो हमेशा सर के बारे में रूडली बात करती है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप तो जानती है मीरा मैडम कि मानसी मैडम सबके बारे में ऐसी ही बात करती हैं। वो दिल की बुरी नहीं है, सिर्फ जुबान की बुरी है। मुझे सर के आसपास कोई भी बुराई नहीं चाहिए। और वो उससे कुछ बोलते क्यों नहीं है? आफ्टर ऑल ही इज आर्यवर्धन। क्योंकि वो दुनिया के लिए मिस्टर आर्यवर्धन है और परिवार के लिए सिर्फ भाई है। और मानसी मैडम के लिए तो भाई समान। सर उनकी बहुत इज्जत करते हैं। सच तो ये है कि सर हर लड़की की इज्जत करते हैं, आपकी भी। और वो अन्नू देख लो, मामूली सी ऑफिस एम्प्लॉई है, पर हर वक्त सर उसकी कितनी केयर करता है ना? और खाना खाओ। मुझे नहीं खाना। अनुज जिद मत करो। ने कहा ना मुझे नहीं खाना। आप ये सब क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। आपकी इस फिक्र ने तो मुझे परेशान कर रखा है। एक बात बताइए सर, आप क्यों करते हैं मेरी इतनी फिक्र? बोलिए। अनु, जिंदगी में कुछ चीजें क्यों करने लगते हैं हमें खुद पता नहीं होता। और ना करें तो तकलीफ होती है। बस वही कहीं फंसा हुआ हूं, मेरे बस में नहीं है। मैं तुम्हारी फिक्र किए बिना रह भी नहीं सकता था। क्या ये बुरी बात है? मैं तुम्हारी फिक्र नहीं कर सकता? सर करने को तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप इस कंट्री के सबसे बड़े बिजनेसमैन मिस्टर आर्यवर्धन जो है, पर आप जैसा इतना बड़ा आदमी मेरी जैसी मामूली लड़की के लिए इतना कंसर्न दिखाया ना, अच्छा नहीं लगता। पहले तो खुद को मामूली कहना बंद करो ना। मैं खा लिया था और मम्मी ने पूजा में खा लिया है ना मम्मी? हाँ। आप दोनों एक दूसरे के साथ झूठ बोल सकती हो, पर मुझसे नहीं। मुझे पता है तूने ऑफिस में नहीं खाया और आपने किसी पूजा में। आइए तीनों साथ में खाते हैं। पापा पर सच में हमें भूख नहीं है। अगर भूख लगी होती तो मना थोड़ी करते। आप खाओ ना प्लीज। और मेरे तो डाइटिंग चल रहा है ना जी। वो क्या है ना, देखिए कैसे गोल मोटल हो गई हूँ। थोड़ा वजन तो कम करना ही पड़ेगा। पता पूरे मोहल्ले वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं। और आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं मुझे खाने को कहकर, है ना? जबकि मुझे पता है कि मेरी अनु ने खाना नहीं खाया। पापा, मेरी शर्मी जी ने खाना नहीं खाया। आप दोनों भूखे हो। निवाला मेरे गले से उतरेगा। अब आइए हम सब मिलके खाते हैं। चलो। शर्मी जी, शर्मी जी उठो। क्या हुआ? मेरे साथ आओ, मुझे आपसे कुछ बात करनी हो। क्या हुआ? मुझे बताइए, आज सिलेंडर के लिए कहां से पैसे आए? मुझे
पता है अब जरूर मुझसे कुछ छुपा रही है। आपने कहीं रघुपति से पैसे तो नहीं लिए? भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप? रघुपति भाई साहब तो अनु को अपनी बहू बनाना चाहते हैं और मैं उनके सामने जाके हाथ फैलाऊं क्या? लेकिन मैं फिर से कह रही हूँ आपसे, अगर अनु उस घर में बहू बन करके गई ना तो उसे मेरी तरह सिलेंडर के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। जो तकलीफों का सामना मैंने जिंदगी भर किया है ना, उसे नहीं करना पड़ेगा। ये नकली मंगलसूत्र? कहीं आपने ये सिलेंडर के लिए आपका मंगलसूत्र फिर से गिरवी तो नहीं रख दिया? पुष्पा जी, अनु ने उसकी ज्वाइनिंग बोनस से आपका मंगलसूत्र छुड़वाया था और आपने उसे फिर से... आज क्या करती मैं? आपको और अनु को भूखा रहने देती? अरे मेरा गला सुना रहेगा चलेगा, लेकिन आप लोगों के पेट में खाना होना चाहिए शर्मा जी। मुझे पता है ये सब मेरी वजह से हो रहा है। आज अगर मैंने सिलेंडर का इंतजाम किया होता तो आपने ये सब कुछ किया नहीं होता ना। पुष्पा जी मुझे पता है मैं बिल्कुल मक्कार आदमी हूँ, नहीं आप कुछ काम कर रही हूँ। अरे आप क्या कह रहे हैं? देखिए अब जो भी है जैसे भी है मेरे लिए सब कुछ है। ऐसा मत कहिए दोबारा, ऐसा मत कहिए। पुष्पा जी इस बात का अनु को पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो भी परेशान हो जाएगी, है ना?